फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ बी माई कैट एपिसोड 6 की। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 एक्सप्लेनेशन दे दी है। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। तो एपिसोड 5 में हम लोगों ने देखा था कि दूसरे राज का प्रिंस को किसी ने हमला किया था। आखिर किसने किया था ये सारे लोग वहाँ पे पता कर रहे हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, सारे लोग जमा होकर पता कर रहे होते हैं कि आखिर उसको किसने मारा। कोई भी इतना स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड के रहने के बावजूद कैसे घुस सकता है उस महल में। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था या तो कोई बाहर का है या फिर उसी राज में किसी का हाथ है। सब लोग एक दूसरे पे शक की निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि कोई सबूत वहाँ पे नहीं था। तो पिपरमिंट सोच रही थी आखिर ऐसा कौन काम कर सकता है, वो भी रेड सॉल्ट की वजह से। तो उधर सेकंड जनरल प्रिंस जो है वो उससे बात करता है। वो आता है पास में तो दूर से प्रिंस देख रहा होता है और उसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती है, सेकंड जनरल और पिपरमिंट की बातचीत। तो ये दोनों आपस में बस ऐसे ही बात कर रहे थे कि प्रिंस के बारे में कि उसे किसने मारा। तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। तो सेकंड प्रिंस बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ। प्रिंस कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ। तो ठीक है, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आखिर प्रिंस पे हमला किसने, बोलो मैं भी सुनूंगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट है बीच बीच में, जैसे जैसे वो पिपरमिंट से बात करने की कोशिश करता है सेकंड जनरल, बट वैसे वैसे प्रिंस इधर उधर घूमता फिरता है, यानी कि उससे बात बिल्कुल नहीं करने देता है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही थी और होते होते प्रिंस मारना चाह रहा था, लेकिन वो मरा नहीं, बल्कि उसने ही प्रिंस को मार दिया और घायल कर दिया मार के, और फिर वो खिड़की से कूद के बाहर भाग गया। ये सब सोच रहे थे तो प्रिंस बोलता है सेकंड प्रिंस को, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ तुमने अपनी आंखों से देखी थी क्या? तो कहता है कि नहीं, मैं बस बता रहा हूँ ये घर की हालात को देख के। तो प्रिंस कहता ओ। वहाँ पे सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि प्रिंस का रूम बंद होता है। तभी वहाँ पे पिपरमिंट आती है और उसके कलीग से कहती है कि आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो उसका कलीग कहता है कि इसे क्या हो गया है? तो कहता है थैंक यू। तो कहती है कि अच्छे सुनो ना एक बात। बोलता है प्रिंस का कलीग, हाँ बोलो क्या बात है? तो मुझे अंदर जाने दो ना। तो कहता है नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि सर ने कहा किसी को भी अंदर ना आने दे। पिपरमिंट की माइंड में ये चीज घूम रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तो पिपरमिंट बोलती है देखो मैं कितनी क्यूट हूँ ना, मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ ना, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। तो कहता है कि नहीं सॉरी पिपरमिंट, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने देता। अगर सर नहीं बोलते तो मैं पक्का अंदर जाने देता, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा है कि तुम्हें अंदर ना बुलाए। तो ये सुन के पिपरमिंट के दिमाग की बत्ती जल जाती है और कहती है आखिर ऐसा कौन सा बात है, उसके दिमाग में घूम रहा होता है। उसके बाद वो आवाज़ देती है, चिल्लाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है पिपरमिंट, वैसे ही प्रिंस दरवाज़ा खोल देता है। अंदर में प्रिंस और उसके साथ रेस्टोरेंट वाली लेडी रहती है। वो दोनों को देखती है, कहती है हाय आप भी यहाँ हो सिस्टर? तो कहती है कि हाँ। वो थोड़ा सा चुप हो जाती है पिपरमिंट और बोलती है कि हाँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो प्रिंस बोलता है हाँ क्यों ना हो भाई, मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ? पिपरमिंट अंदर ही अंदर बोलती है बड़ा आया स्मार्ट और हैंडसम वाला, पता नहीं अपने आप को खूंखार बिल्ला समझता क्या है, तो इंसान नहीं है तो बिल्ला। बोलता है क्या तुमने कुछ कहा भी? पिपरमिंट बोलती नहीं 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 नहीं, मैंने अभी कहाँ कुछ कहा, मैं तो बस ऐसे ही तुम दोनों को देख के बहुत खुश हो रही थी। पिपरमिंट की नज़र प्रिंस पे पड़ती है। उसके हाथ पे चोट लगी हुई थी और सेम चोट पिपरमिंट को भी लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे का चोट देखते हैं। फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट लेडी वो एक मेडिसिन देती है, कहती है लो इसे चोट पे लगाओ, बहुत जल्दी तुम्हें आराम मिलेगा, दर्द नहीं होगा। यहाँ पे उस दवा के लिए एक दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि मैं लूंगा। और यहाँ पे ये सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा पिपरमिंट सो रही होती है, लेटी भी होती है। तो प्रिंस आता है, कहता है कि लाओ अपना हाथ दो मुझे, मैं ये दवाई लगाऊंगा। तो पिपरमिंट सोचती है कि आज ये इतना रोमांटिक कैसे हो गया। तो बोल रहा है प्रिंस कि देखो कुछ ज़्यादा सोचो मत, वरना मूड मेरा बदल जाएगा, तो फिर मैं नहीं लगाने वाला हूँ। तो पिपरमिंट उड़ जाती है और हंसती है और फिर वहाँ से बेड पे चली जाती है। कहती है पिपरमिंट कि मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो और बोलो कि प्रिंसेस लो मेरा हाथ इस तरीके से पकड़ो और उस पर मेरे कट पे मेडिसिन लगाओ। मतलब इतना ही फनी मोमेंट है। वो वहाँ से चली जाती है।
प्रिंस बोलता है कि तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो। फिर पेपरमिंट बोलती है कि नहीं, तुम्हें शर्त याद है ना, 3 दिन वाली शर्त याद है या फिर से मैं याद दिलाऊं। तो कहता है अच्छा ठीक है, हम हर वक्त इंसान लोग धमकी देते रहते, पता नहीं उसकी ज़ुबान की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उसके बाद वो खड़ी होती है तो वैसा ही करता है प्रिंस बोलता है अभी इसको मैं बताता हूँ। तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा काम ये कर रहा है, आज मैं मेड नहीं आज वो मेड है। जैसे ही वो लगाता है कट में मेडिसिन, इतना कस के पेपरमिंट चिल्लाती है, कहती है खूंखार बिल्ला तुमने मुझसे बदला लिया। तो कहता है देखो मैंने तुम्हें कहा है मैं खूंखार बिल्ला नहीं हूँ, मैं बहुत क्यूट बिल्ला हूँ, इसलिए तमीज़ से नाम लो मेरा। वहाँ पे बहुत फनी मोमेंट है। नेक्स्ट सीन में देखने को हम लोग को मिलता है कि मेला लगा होता है, वहाँ सब लोग आए होते हैं और यहाँ पे पेपरमिंट और सेकंड जनरल भी आया हुआ होता है और यहाँ पे प्रिंस भी और प्रिंस का कलीग भी आया हुआ होता है। बट किसी को नहीं पता होता है कि इस मेले में कौन कौन है, क्योंकि काफ़ी क्राउड होती है। तो पेपरमिंट और सेकंड प्रिंस घूम रहा होता है तो एक बूढ़ा मिलता है, उसे कहता है कि ओ तुम दोनों कपल्स हो, तुम दोनों हर विश मांगो पूरी होगी। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखती है क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं। कहती कि नहीं बस हम दोनों एज लाइक फ्रेंड और कुछ नहीं। कहती है अच्छा ठीक है बेटी, यहाँ पे बैठ के लो ये बनाओ एक डॉल बनाने का, जो विशेष करोगी वो पूरी होगी। तो ये दोनों मस्ती के लिए बैठ जाते हैं वहाँ पे वो डॉल को बनाने के लिए और दोनों डॉल बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि प्रिंस जनरल मास्क लगाया हुआ होता है फेस पे और उसके साथ उसका कलीग होता है और उसे कस के चिपका के रखा होता है। कहता है प्लीज सर एक कपल्स फोटो बनने दो ना। फ्रेंड वहाँ पे बहुत ज्यादा फनी मोमेंट है, उसे कस के पकड़ा रहता है क्योंकि उसको बहुत शौक होता है उसके कलीग को प्रिंस के कि उसके कपल्स का फोटो जो कि उसकी कोई है नहीं, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, तो वो प्रिंस को ही पकड़ के उसको मास्क लगा के कहता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अपने आप गेटअप चेंज कर लेता है, एकदम लड़की बन जाता है। ये नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। एक बूढ़ा आता है कहता है कि हाँ तुमने कितना अच्छा बनाया बेटी, तो चलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये दोनों उसको लेके भाग जाते हैं गुड़िया को। कहता कह रहे उसे कोई पकड़ो, उसे कोई पकड़ो, मेरा मेहनत बेकार, क्योंकि वो बुरा बहुत ज़्यादा चालाक था। फिर वो डॉल बना के बेच रहा था और झूठ मूठ का बोला था विशेष पूरा करने का। उसके बाद वो सेकंड जनरल में उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है उसे लेके। तभी नज़र पड़ती है प्रिंस के कलीग की कि सर ये क्या हो रहा है, उसका हाथ पकड़ा हुआ है वो भी सेकंड प्रिंस, और वो दोनों भी साथ में इसी मेले में घूम रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंस का तो फिर से हाई लेवल वाला पारा चढ़ जाता है। वो छोड़ छाड़ के कहता है सर प्लीज़ थोड़ा सा बचा हुआ है। बोलता है कोई जरूरत नहीं, कपल फोटो लेने का बाद में ले लेना। वो उसी मास्क में उसे देखता है छुप छुप के कि वो कहाँ गई, वो कहाँ गई। उसके बाद प्रिंस को इधर उधर घूमते हुए देखकर पेपरमिंट को भी शक होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, बट वो नहीं समझती है, उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हमला किया था वो कौन था। तो जैसे ही वो हमला करने वाली होती है लड़की, फिर से महल में घुसती है राज्य में और वो रेड सॉल खोज रही होती है। रेड सॉल तो ऑलरेडी उसे मिल चुका होता है, तो सेकंड वो ब्लू सॉल खोज रही होती है। यानी कि ब्लू सॉल फ्रेंड जो हमारी पेपरमिंट के पास है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और उसे बहुत सारे लोगों की नज़र उस पर है, उसे लेने की है क्योंकि उसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि वो सुपरमैन बन जाए। प्रिंस जिस पे हमला हुआ था उसकी बहन देख लेती है और वो प्रिंस को चिल्लाती है कि वहाँ कोई घुसा है, घुसपैठ के आगे जल्दी चलो जल्दी चलो। जैसे ही वो जाती है रूम में उसे पकड़ने के लिए तो वहाँ पे वो पकड़ लेती है उसे, और जैसे ही उसका फेस खोलती है तो वहाँ पे वो नहीं होती है, कोई और होता है। और वो दूसरी लेडी को भागते हुए देख लेती, कहती है कि उसने मुझे चकमा दिया हम लोगों को, ये लड़की नहीं है वो लड़की पकड़ो। फिर प्रिंस को आवाज़ देती है कि प्रिंस ये नहीं है वो, उसका पीछा करो। वहाँ पे सारे लोग, प्रिंस, उसका भाई और पीपल में सारे लोग उसका पीछा करते हैं। वो बहुत ही फास्ट दौड़ती है, बहुत ज़्यादा। देखते ही देखते वो जंगलों में चली जाती है, जंगलों में जाती है। जैसे ही वो पीछा करते करते प्रिंस भी वहाँ पहुँच जाता है और प्रिंस अपने कलीग को कहता है कि कुछ भी हो जाए पेपरमिंट को तुमको जंगल में नहीं आने देना है क्योंकि उस पर खतरा है। क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो सॉल है ब्लू सॉल वो काफ़ी पावरफुल वाला है और ये बात पेपरमिंट को नहीं पता थी। वो पीछा करता है और वहाँ पे पेपरमिंट आ जाती है, कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो कहता है ये यंग जनरल का आदेश है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो। पेपरमिंट बहुत गुस्सा करती है, बहुत कोशिश करती है, पर उसे वो मना करता है कि मैंने बोला ना वहाँ बहुत खतरा, मत जाओ। फिर सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज़ मत जाओ। तो कहती है
ठीक है वहाँ पे वो बैठ जाती है। उसके बाद प्रिंस अंदर चला जाता है जंगल में। जैसे ही जाता है पूरी तरफ कुहासा ही कुहासा होता है। उसके बाद उसे धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता। सडनली वहाँ पे म्यूज़िक बजती है। उस म्यूज़िक में वो खो जाता है पूरी तरीके से और उसे याद आता है कि एक बिल्ला है, वो बहुत इंजर्ड है। तो उसे एक बच्ची आती है, उसे वो कहती है लिटिल टाइगर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो? उसे बहुत ज़्यादा खून में लथपथ देखते हुए कहती है लिटिल टाइगर मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। और वो उसे अपने घर लेके चली जाती है और वहाँ पे उसका मेडिसिन करती है, ट्रीट करती है, फिर उसके साथ बहुत खेलती है, उसको बहुत प्यार करती है। और यहाँ प्रिंस पूरी तरीके से खो चुका था और वो दोनों हाथ फैला के आगे जाया जा रहा था। यहाँ पे पिपरमिंट बहुत कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा, जाने तो लास्ट में कलीग को मार देती है, बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही वो बीच जंगल में जाती है ठीक वैसे ही एकदम अंधेरा कोहरा टाइप का हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो उसका ब्लू सॉल शाइन होने लगता है। तो वो ब्लू सॉल को ले लेती है और उसके ऊपर रेड कपड़ा बांध देती है और वहाँ पर उसको रोशनी होता है, वो चली जाती है। सडनली उसकी नज़र पड़ती है वही बनमास पे जिसने हमला किया था, जो ब्लू सॉल खोज रही थी, वो लेडी थी। तो वो देख लेती है प्रिंस को कि प्रिंस तो उसके जाल में फंस गया, वो गिरने ही वाला होता है। सडनली वहाँ पे पिपरमिंट आ जाती है सॉल को लेकर, रोशनी को लेकर। तभी नज़र पड़ जाती है वो लेडी की भी। दोनों में आई कांटेक्ट होता है। कहती है कि तुम उसे नहीं बचा सकती हो, मैं उसे बचाऊंगी। तो वो बदमाश लेडी एक ही कसके मारती है पिपरमिंट को और पिपरमिंट के हाथ में जो सॉल था वो ऊंचा गिरता है और इधर पिपरमिंट गिर जाती है और वो पीछे भागती है बदमाश लेडी सॉल के लिए। वो उधर भागती है, इधर पिपरमिंट कहती है प्रिंस को होश में आओ डेनियल, होश में आओ कोको कैट, होश में आओ, तुम सही नहीं करे। वो बहुत बहुत चिल्लाती है। उसके बाद वो गिर जाती है सडनली क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तो उधर जैसे ही वो बदमाश लेडी सॉल को लेती है हाथ में, कपड़े को हटाती है, जैसे ही छूना चाहती है बहुत ज़्यादा करंट लगता है और वो सॉल नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। जैसे ऐसा होता है प्रिंस उस गाने वाली सम्मोहन से वो बाहर आता है और यहाँ पे जो हमारी पिपरमिंट जंगल में आई थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसके वजह से उसने अपने कान में कपड़ा डाल लिया था ताकि वो गाना उसे सुनाई ना दे। और प्रिंस ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसकी सम्मोहन टूट जाती, बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता है पिपरमिंट को इस तरीके से देख के। कहता कि मैंने मना किया था तुम्हें मत, और फिर क्यों आई तुम, बोलो बोलो कुछ बोलो, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो? बहुत बोलता है। उसके बाद जैसे ही वो हमला करने वाली होती है पिपरमिंट पे, फिर ऐसे ही प्रिंस आ जाता है और फिर उसे खूब मारता है। वहाँ पे बहुत लड़ाई होती है। अब ब्लू सॉल की सारे पावर्स प्रिंस के पास आ जाता है और प्रिंस एक फाइट में उसके छक्के छुड़ा देता है। बदमाश लेडी की उधर गिर जाती है। इधर सारे लोग आते हैं जल्दी से। उसके बाद पिपरमिंट को वहाँ से ले जाया जाता है। इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा वो जो बदमाश लेडी रहती है वो पेड़ के नीचे बैठ जाए। वहाँ सेकंड जनरल आता है, कहता है कि क्या कर दिया तुमने। सेकंड जनरल को सॉरी, अगर मेरी लाइफ रही तो मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा तुम्हारी लाइफ में, मुझे तुम मत भूलना। ऐसे बोल के वो वहाँ पे मर जाती है। और जैसे ही वो मरती है तो उसका एक रेड सॉल जो प्रिंस घायल हुआ था उसकी बहन के पास वापस चला आता है ठीक एकदम। आखिर ऐसा क्या था प्रिंस के और उस बदमाश लेडी के बीच में? तो फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये एपिसोड आप सबको अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।